बीसीसीएल के स्वतंत्र निदेशक शशि सिंह, बुलंदशहर यूपी के भाजपा सांसद सह झारखंड राज्य प्रभारी डॉक्टर भोला सिंह एवं पूर्व मंत्री व विधायक अमर बावरी गुरुवार को एना आउटसोर्सिंग परियोजना पहुंचे। उन्होंने आरके ट्रांसपोर्ट आउटसोर्सिंग के भी पॉइंट से परियोजना का निरीक्षण किया। इस दौरान श्रीमती सिंह ने आग के बीच से कोयला उत्पादन कर रहे कर्मियों के प्रति आभार जताया। उन्होंने परियोजना में कार्यरत कर्मियों की संख्या, सुरक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, एम्बुलेंस तथा इलाज के लिए अस्पताल की दूरी सहित अन्य सुविधाओं की विस्तृत जानकारी कुसुंडा जीएम वीके गोयल से किया। उन्होंने कोयला उत्पादन में तेजी लाने के लिए आने वाली समस्या पर अधिकारियों से जानकारी ली। परियोजना के समीप बसे बस्ती के लोगों के पूर्ण आवास के लिए अब तक उठाए गए कदम पर भी कई सवाल अधिकारियों से किए। उन्होंने कहा कि कोयला उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए सुरक्षा के साथ हर संभव कदम उठाने होंगे। साथ ही कर्मियों तथा परियोजना के आसपास बसे ग्रामीणों की सुरक्षा के प्रति भी गंभीर होना होगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानव जीवन के सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। देखिए, हम तो समय समय पर आते रहते हैं क्योंकि मैं यहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ। तो जब भी कोई मेरे संज्ञान में कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में कोई चीज़ें आप लोगों के माध्यम से या पब्लिक के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से मेरे संज्ञान में आती हैं तो मैं साइट विजिट करने चली आती हूँ। क्या सूचना मिली थी जो संज्ञान में आई? नहीं, अब तो खैर सब अच्छा ही है। बहुत अच्छी सूचनाएं मिल रही थी कि हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है और बीसीसीएल में कुसुंडा सबसे अच्छा प्रोडक्शन दे रही है। तो देखिए, जहां हम थोड़ा डाउन रहता है वहां भी हमारा फ़र्ज़ बनता है जाना, और जहां अच्छा कर रहे हैं उन्हें भी अप्रिशिएट करना बनता है ताकि और ज़्यादा अच्छा कर सकें। क्या देखें मैम परियोजना में वही जो काम है, सारी चीज़ें, और बाकी आप लोग सब देख ही रहे हैं। जो भी यहाँ भौगोलिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो भी दिक्कतें हैं उनके बारे में भी अब सुना है, समझा है, संज्ञान लिया है। तो प्रयास करेंगे कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो भी अधिक से अधिक सफलता की तरफ कदम बढ़ा सके तो वो हम करें आप लोगों के माध्यम से। जैसा कि डीएम साहब ने भी बताया कि विस्थापन को लेकर के क्या कुछ समस्याएं आ रही है, लोग क्यों यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं, इस पर किस विषय पर चर्चा होगी? देखिए, ऐसा है कि विस्थापन को देख के आप जानते हैं बहुत पुरानी समस्या है ये, और धीरे धीरे गांव वालों से बात करके, क्योंकि देखिए गांव वाले भी अपने ही लोग हैं और यहाँ जो कंपनी काम कर रही है वो भी उन्हीं की है, दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। बात कंपनी के काम की तो है ही और प्रोडक्शन की तो है ही, लेकिन उन लोगों के भी जान माल की सुरक्षा की भी ये भी एक नैतिक दायित्व बनता है कि उन्हें अवेयर किया जाए, उस चीज़ों की तरफ जागरूक किया जाए कि आप लोगों के लिए भी खतरा है। तो जो भी उनकी समस्याएं हैं उन्हें सुनकर गांव वालों के बीच में बैठकर अगली बार जब हम आएंगे तो उन्हें पूरा समय देंगे और उनसे पूरी उनकी समस्याओं का संज्ञान करके जो भी कोशिश हो सकती है उन्हें सुलझाकर हम ये प्रयास करेंगे कि हमारा प्रोडक्शन भी बढ़े और उनकी सुरक्षा भी, और उन्हें रिस्टैब्लिश किया जा सके। इसका सबसे बड़ा विस्थापन एरिया बेलगड़िया टाउनशिप बनाया गया था। जी जी। उस जगह पे कभी आपने जाकर विजिट किया? उस जगह को आपने निरीक्षण किया? नहीं, अभी नहीं किया। मैंने अभी उसके बारे में सुना है, क्योंकि देखिए अभी हमें कम समय हुआ है तो धीरे धीरे चीज़ों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और देखने के लिए तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर खड़ा है उसे कभी भी विजिट किया जा सकता है, लेकिन उसके बारे में पहले जानना ज़रूरी है कि लोगों ने उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, क्या ऐसी दिक्कतें थी। तो उन चीज़ों को हम लोगों के बीच में जाकर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि जब तक समस्या ही नहीं पता तो उसका समाधान कैसे होगा। तो समस्या को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और गांव वालों से पूछेंगे आप लोग वहाँ क्यों नहीं गए, तो कुछ ना कुछ रीज़न रहे होंगे। और आप जानते हैं गाँव वाले साधारण लोग होते हैं, सीधे सच्चे लोग होते हैं, तो उन्हें जब हम लोग समझाएंगे तो हो सकता है जो उनकी दिक्कतें हैं उन्हें भी दूर करेंगे। इस तरह से वाकिफ़ हैं और यहाँ का प्रोडक्शन वो सब चीज़ देख रहे हैं। हम आज की बात कर रहे हैं, ये पिछले 3 महीना की। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि ये 3 महीना का जो कोयला चोरी का जो इतिहास है वो बेशुमार रिकॉर्ड तोड़। इसको आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? आप पूरे सरकार को ही देख रहे हैं। ये पूरे भारतीय लोकतंत्र में पहला ऐसा सरकार है जो वेंटिलेशन पर है, जहां माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के उनका पूरा कुनबा अवैध माइनिंग से लेकर के अवैध भ्रष्टाचार में पूरी तरह से संलिप्त है। सिर्फ कोयला ही नहीं, जो यहाँ के प्राकृतिक संसाधन है, पत्थरों का, बालू का, जिस तरह से लूट और जिसे अंधेरगर्दी इन्होंने मचा के रखा है कोरोना के पूरे काल में, ये 2-2.5 साल के कार्यकाल में इन्होंने जो अंधेरगर्दी मचा के रखी है उसका नतीजा आज दिख रहा है। ईडी के छापे पड़ रहे हैं, बड़े बड़े अफसर उसके अंदर फंस रहे हैं, सभी के नाम निकले जा रहे हैं, सबके तोते उड़े हुए हैं,
और पहली बार है कि कोई सरकार, कोई भ्रष्टाचारी अफसर और उसके कारनामों को छिपाने के लिए लाखों रुपया खर्च के, जो जनता का पैसा है उससे टैक्स पे करके सरकारी वकील के रूप में ऐसे लोगों को ला करके, जो भ्रष्टाचारी है, जिन्होंने लूट किया है, जिसने झारखंड को बर्बाद करने का काम किया है, उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़े बड़े वकीलों को ला करके जो जनता का पैसा है उससे दे करके बचाने का काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मिंदगी कुछ नहीं हो सकती। और धनबाद के लिए तो कलंक है, जहाँ लगातार ये न्यूज आ रहा है कि भी लोग अवैध माइनिंग में दब करके मर जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इस पर कोई कंट्रोल नहीं हुआ है। ये राज्य सरकार इसी के प्रोत्साहन पर यह जो अवैध माइनिंग जो हुआ है और जो लूट मची हुई है पूरे देश के अंदर, जो आज झारखंड का जो इतना, मैं कह सकता हूं कि इतना गलत कारणों से चर्चा में है, अच्छे कारणों से गलत कारणों से चर्चा है, इसकी पूरी जिम्मेवारी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार के है। 2 दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री आदेश दिया, जो भी अधिकारी जो संलिप्त होगा उसको कार्रवाई होगी। 1000 चूहे खा करके बिजली चली हज पर। मुख्यमंत्री जी ये कह रहे, आप खुद उसके सबसे बड़े आपको एलिगेशन है, आपने गलत तरीके से माइनिंग ली है, आपकी सदस्यता आज कसौटी पे कसी जा रही है, आज उसको चैलेंज किया गया है, आपके भाई, आपके पूरे परिवार के ऊपर गलत तरीके से संसाधनों को लूटने का आपके पास चार्जेज लग गए हैं। आपके खान मंत्री, जो आपका मंत्रालय भी है, उनके जो सचिव है वो आज ईडी और जेल के हवाले किए गए हैं। और आप आज लोगों को ये बताने में झारखंड की जनता को बेवकूफ़ समझे हुए क्या? 3.5 करोड़ जनता को जो आप जो कह देंगे वही सुन लेगा। ये झारखंड की जनता जाग गई है और इस सरकार का बोरिया बिस्तर लेकर के जाने का समय भी आ गया है और ये दोबारा नहीं आने वाला है, ये भी गारंटी है।